प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज फिर से आप सभी को एमएमबी ग्रुप सिमडेगा झारखंड में स्वागत है। सो मेरे प्रियो भाई और बहनों, जिस प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू लहन छेदा हुआ हाथों से हम सबको संभाल कर रखा। पिछले बीते समय में कितना महामारियां चली, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपने पंखों तले हम लोगों को छुपा कर रखा। और कई लोग तो आज का दिन देखने भी नहीं सके, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह हम सबको संभाला है, मृत्यु से बचाया है, ताकि हम उसकी स्तुति और बड़ी प्रशंसा कर सके। जी हाँ मेरे प्रियो, पहाड़ पर्वत नदी नाला पेड़ पौधे पक्षी क्या सब कुछ प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, आराधना करते हैं। सो क्यों कर हम आराधना ना करें, है ना। इसीलिए हम भी प्रभु यीशु मसीह का जो जीवित है, आदि है, अंत है, अल्फा और ओमेगा है, जो सृष्टि करता है, उसकी हम आराधना और उपासना करेंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, आज फिर से मैं एमएमबी ग्रुप सिमडेगा झारखंड में आती हूँ। शुभता परमेश्वर कि प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज का सुंदर समय फिर से आपके सामने कोई मैसेज को पहुँचाने के लिए, कि प्रभु यीशु मसीह के प्रेरणा के द्वारा रचा गया इस पवित्र बाइबल के द्वारा हम सब के द्वारा प्रभु यीशु मसीह क्या करे, इस बाइबल का द्वारा हम सबसे बातें करें। जी हाँ मेरे प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह हम सबको बहुत बड़ी क्या अनुग्रह का समय दिया है कि हम प्रभु यीशु मसीह को मन फिराए, प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरे। जी हाँ मेरे प्रियो, आजकल क्या हुआ, लोग दुनिया भर में क्या किया, उन लोगों की आंखों को शैतान बंद करके रखा है जो प्रभु यीशु मसीह की सत्य को नहीं देख सक रहे हैं। देखते हुए भी उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जी हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि पवित्र बाइबल दर्शाती है, जब हम पवित्र वचनों को पढ़ते हैं तो पवित्र वचन क्या है, हमारी आँखों का सुरमा है। जी हाँ मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल कहता है अपनी क्या कहता है, और तुम्हारी आँखें ज्योतिर्मय हो। जी हाँ मेरे प्रियो, पवित्र वचन हमारी आँखों के लिए सुरमा है। जी हाँ मेरे प्रियो, आत्मिक आँखें के लिए सुरमा है। जी हाँ मेरे प्रियो, तो आइए तो इस वचन को शुरू करने से पहले, प्रभु यीशु मसीह की मैसेज को पढ़ने से पहले प्रभु यीशु मसीह का हम थोड़ा धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को थोड़ा सा एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, धन्यवाद प्रभु जी, आपने इस सुंदर समय में फिर से हमें एक अवसर दिया। बड़ा ही मधुर और मीठे नाम से आपको हे प्रभु हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सो प्रभु, इस सुंदर समय में आपने बाइबल के द्वारा हमसे बातें करने के लिए एक और फिर से चांस दिया प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। सो हे प्रभु जी, जो भी इस वचन में से हम पढ़ेंगे, जो भी आप हमसे बातें कीजिएगा प्रभु, आप पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको अगुवाई कीजिए कि हम बखूबी समझने सके। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। सो हे पिता परमेश्वर, आप हमारे मुंह से आपकी पवित्र आत्मा से होकर बोलने के लिए हमें मदद कीजिए प्रभु, जिससे हम बखूबी साफ साफ बोलने सके और समझने वाले सुनने वाले साफ साफ समझने सके। ऐसा अनुग्रह मांगते हैं प्रभु। सो हे पिता परमेश्वर, बीते समय कितना भी महामारियाँ आई तो भी हे प्रभु जी आपने क्या किया, हमें संभाल कर रखा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद मेरे राजा। प्रभु जी, जो कितना भी महामारियाँ, कई लोग आज का दिन देखने नहीं सके, परंतु आपका अनुग्रह है, आपका फिर से एक हम पर एक बहुत बड़ा वाला अनुग्रह है कि हम फिर से, हमारे जीवन में कमी घटी है, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते उन लोगों को फिर से आपने अवसर दिया प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, आदि और अंत है प्रभु। हमारे जीने और मरने की कुंजी सब कुछ आपके हाथों में है प्रभु। हमारा जीवन आपकी बाइबल दर्शाती है पानी के बुलबुले के समान है प्रभु। इस तरह की हमारे क्षणभंगुर जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं। इस सुंदर समय को आपके हाथों में सौंपते हुए हमारे इस तरह की धन्यवाद विनती प्रार्थना को यीशु नसरी के नाम से उठाते हैं। दया सुनी स्वर में ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सीधा अपने प्रभु यीशु मसीह के मैसेज की ओर चलते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह की वचन, जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, हम प्रभु यीशु मसीह से बातें करेंगे। ये समझें कि मेरे प्रिय, जब भी हम बाइबल खोलते हैं, ये समझे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें कर रहे हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, बाइबल की एक एक शब्द परमेश्वर पिता एलोहिम का प्रेरणा से रचा गया। जी हाँ मेरे प्रियो, इसीलिए जब भी हम बाइबल खोलते हैं कि हमें पूरा ही पूर्ण रीति से अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप कर, अपने आप को समर्पण करके, जी हाँ मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह से हम क्या करेंगे, बातें करेंगे।
बाइबल की एक भी बिंदु परमेश्वर की बिना प्रेरणा से नहीं रचा गया मेरे प्रियो। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, सो आइए हम बाइबल को आगे बढ़ते हैं, मतलब प्रभु यीशु मसीह से हम बातें करेंगे कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह कैसे बातें करता है। आइए देखते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ कि मेरा नाम रूथ हेम्ब्रोम है। मैं सिमडेगा झारखंड से हूँ, जो मैं भी एमएमए ग्रुप से मिला हूँ और एमएमए का यही मकसद है कि खरी शिक्षाओं को लोगों तक बांटना। जी हाँ मेरे प्रिय, जिस तरह से पौलुस कहता है, हम उन बहुतों के समान नहीं जो बाइबल के वचनों पर मिलावट करते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, आजकल बहुत सारे लोग चंगाई के पीछे भागते हैं, बहुत सारे लोग आशीष के पीछे भागते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने दुख में तकलीफ में क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे भागते हैं, सिर्फ अपने ज़रूरत के लिए। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर हमें आशीष के लिए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आना है, सिर्फ हमें प्रभु यीशु मसीह को इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम सबसे पहले अपना जीवन मुझे दो, यानी कि स्वर्ग राज की खोज करो। स्वर्ग राज कौन है? हमारे स्वर्गीय पिता है, क्योंकि बाइबल दर्शाती है सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। जी हाँ मेरे प्रियो, इसीलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं को जानना है। हमें प्रभु यीशु मसीह से ज़बरदस्ती नहीं करना है। जी हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि हम एक वचन जो है मत्ती 7:7 उसको पढ़ के कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी वचन में तो ये कहता है कि मांगो तुम्हें दे जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या हम ये वचन को पढ़ के प्रभु यीशु मसीह को ब्लैकमेल करें? जी नहीं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सबसे पहले तुम स्वर्ग राज्य की खोज करो, तो ये सारे ज़रूरत की चीज़ें जो तो तुम्हारे जीवन में घटी कमी है, वो सारे चीज़ें तुम्हें जिस तरह की भी आवश्यक तुम्हारे लाइफ में ज़रूरत होगी पूरा करते जाएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, तो हमें किसी के आशीष के पीछे नहीं भागना। यदि किसी व्यक्ति ने कह दिया कि भाई यीशु मसीह ने भी तो 40 दिन उपवास रखा है, और इस तरह से देखते हैं मूसा बाबा ने भी 40 दिन उपवास रखा, इस तरह से देखते हैं हम एलिया नबी भी 40 दिन उपवास रखा, तो क्या हम भी रखें? नहीं मेरे प्रियो, जो लेंथ का जो क्या बोलते हैं उसको, अभी जो 40 दिन रोमन कैथोलिक वाला या और भी है जो क्या कहते हैं लोग हैं, वो क्या करते हैं कि याद नहीं आ रहा है, 40 दिन उपवास करेंगे। इसमें यह कहते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने उपवास किया, बड़ी दुख में है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या हम पहले ज़माने में अटके हुए हैं? क्या हम उन दिनों के लोग हैं? ये जब उन दिनों की बात था जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर 40 दिन क्या किया? उपवास किया। जी हाँ मेरे प्रियो, हमें आत्मा का अगुवाई होना चाहिए मेरे प्रियो। जी हाँ किसी व्यक्ति ने यह कह दिया हम लोगों को कि भाई तुम उपवास करो, बहन तुम उपवास करो, उपवास में दर्शन पाओ, उपवास में क्या करो? आशीष पाओ, उपवास में घर बंगला गाड़ी BMW पाओ, उपवास में क्या करो? उपवास में तुम अन्य भाषा पाओ। ये क्या है मेरे प्रियो? उपवास में तुम क्या चमत्कार पाओ, उपवास में तुम क्या करो? सामर्थ्य पाओ। ये हम नहीं डिसाइड करेंगे मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह का आत्मा डिसाइड करेगा कि हमें किस चीज़ का ज़रूरत है, हमें कौन सा पावर हमें देगा प्रभु यीशु मसीह, वो डिसाइड करेगा। क्यों हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते मेरे प्रियो, किसी के कहने से हम उपवास नहीं रख सकते मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा हमें लीड करता है अंदर से, जिस तरह से हमारा प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा लीड किया। जब पानी में से बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह ऊपर आते हैं तो स्वर्ग में आकाशवाणी होता है, ये मेरे प्रिय पुत्र मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह क्या करता है कि जब बपतिस्मा ले लिया प्रभु यीशु मसीह ने, तो एक कार्य करने के लिए आया कि मैं कार्य कैसे शुरू करूँ। तो पवित्र आत्मा जंगल में ले जाता है हमारे प्रभु यीशु मसीह को, वहाँ पर क्या करता है? ठीक है, ओके, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का क्या हुआ? आत्मा लीड किया। जी हाँ मेरे प्रियो, इसी तरह से हमें भी आत्मा जब लीड करेंगे तभी हम लोगों को उपवास रखना है, किसी के कहने से नहीं। हमें किसी चीज़ को हासिल करने के लिए उपवास नहीं करना है मेरे प्रियो। जी हाँ मेरे प्रियो, ये गलतफहमी है जो इसी को कहते हैं वचन को तोड़ मरोड़ना। जी हाँ मेरे प्रियो, तो जिस तरह से पौलुस कहता है हम उन बहुतों की समान नहीं जो वचन को तोड़ मरोड़ रहे हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि
उपवास करो, तुम्हें मिल जाएगी। जी हाँ मेरे प्रियो, उपवास करिए, बात नहीं है आप 40 दिन क्यों कर रहे हैं, 80 दिन कीजिए, 40 ही क्यों, उसे कम कीजिए। लेकिन जब पवित्र आत्मा लीड करेगा तभी हम लोग उपवास कर सकते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, हमें किसी चीज़ को हासिल करने के लिए उपवास नहीं करना है। जी हाँ मेरे प्रियो, हमें पावर मिलने के लिए उपवास नहीं करना है मेरे प्रियो। जब पवित्र आत्मा हमें लीड करेगा, जब हमारा जीवन अच्छा है, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पे चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मान रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह आत्मा हम पे खुद अपना पावर डालेगा कि हमें किस चीज़ का ज़रूरत है और हम किस चीज़ के लायक हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, तो इसलिए आइए हम देखते हैं एक छोटा सा जगह। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बपतिस्मा लेके हम लोगों का काम खत्म हो जाता है। ऐसे नहीं मेरे प्रियो, जब हम अच्छे पवित्र रास्ते में चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह की बातों को बताएंगे लोगों तक, हाँ, जब हम कहते हैं कि अपने आप को हम ज्योति में हैं, तो औरों को भी ज्योति दे। हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपने हृदय में नहीं, हम सड़ा नहीं सकते प्रभु यीशु मसीह के वचन को इस तरह से, क्योंकि उस समय हमारा वचन बेकार हो जाएगा, कोई काम की नहीं हो जाएगा, बंद कमरे में रखा दिया के समान हो जाएगा मेरे प्रियो। जी हाँ, तो आइए, मैं क्षमा चाहती हूँ इतना लंबा मैंने खींच लिया है, तो आइए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा टॉपिक है आज का, प्रभु यीशु मसीह हमें किस तरह से सिखाते हैं, किस तरह से हमें बड़ा ही किस तरह से हमारा सताने वालों को, मतलब हमें बताता है कि किस तरह तुम दीन रहो, नम्र रहो, है ना। तो आइए हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 3 से लेके हम 12 तक पढ़ेंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, नॉर्मली सा एक वचन हम लेते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 1 से लेके 12 पद तक। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे तो हमेशा वो क्या करते थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चला करते थे। जी हाँ मेरे प्रियो, और जब प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले अगर साथ में नहीं चलते थे, तो 3 प्रभु यीशु मसीह के मेजर चेले हैं जो यीशु के साथ साथ चला करते थे। जी हाँ मेरे प्रियो, पतरस, यूहन्ना और याकूब, ये तीनों प्रभु यीशु मसीह के मेजर चेले हैं जो प्रभु यीशु मसीह के हमेशा साथ साथ चला करते थे। अगर वो 12 चेले नहीं होते तो ये 3 चेले तो रहना ही रहना है। परंतु यहाँ प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश में यहाँ पर 12 की 12 चेले हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं। यहाँ पर वचन 3 को मैं पढ़ती हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 3 को कहते हैं, धन्य है वे मनुष्य जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर अपने चेलों को बता रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता था कि मेरे जाने के बाद मेरे फॉलोअरों को, मेरे लोगों को, मेरा बेटाओं को बहुत सारे दुख और तकलीफ आने वाला है, बहुत सारे सताव आएगी। जी हाँ मेरे प्रियो, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने चेलों को बता रहे हैं कि धन्य है वे जो दीन है, क्योंकि क्या करेगा, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर कोई पसंद नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह को अच्छा से पता था कि जब मैं चला जाऊँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को खुद ही ने कोई पसंद किया मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह को अपने घर के लोगों ने पागल कहा है। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को अपने गांव के लोग क्या किया, एक पहाड़ की चोटी पर ले गए कि प्रभु यीशु मसीह को धक्का मार के क्या कर दें, गिरा दें। जी हाँ मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह को अपने घर के लोग पागल बोला, प्रभु यीशु मसीह को अपने ही एरिया के लोग कोई पसंद नहीं किया मेरे प्रियो। इसीलिए देखते हैं आजकल भी जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे वेदना, बहुत सारे दुख आती है मेरे प्रियो। परंतु यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह तसल्ली देते हैं, बताते हैं, मगर हम लोगों को क्या करना है, इन सब चीज़ों को इग्नोर मानना है। जी हाँ मेरे प्रियो, हमें दीन बनना है।
बहुत ही इन सब चीज़ों के बारे में, इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह बता गए, बेटा तुम्हारे साथ ये होना ही होना है। क्योंकि सकेत मार्ग इसी को कहते हैं मेरे प्रियो। चारों तरफ से ठोकर लगती है, लेकिन फिर भी हम लोगों को क्या करना है, आगे बढ़ना है। जी हाँ मेरे प्रियो, इस तरह से वचन 4 भी कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। हालेलुया मेरे प्रियो, यहाँ पर हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए तड़पना है। प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें एक अंदर एक जज्बा रखना है। प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें शोक करना है। प्रभु यीशु मसीह के लिए हम दुख उठाना है। प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें क्या करना है, सारी ठोकरों को स्वीकार करना है, हमें जवाब नहीं देना है। जी हाँ मेरे प्रियो, आजकल क्या होता है, हम लोग अगर हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह की वचनों को हम बताते हैं, तो क्या हो जाता है मेरे प्रियो, लोग बहुत सारे बातें, बहुत सारे ताने मारेंगे, बहुत सारे लोग आपको क्या करेंगे, अरे अपने आप को तो देखो पहले, फिर ये प्रभु प्रभु कहना है ना। लेकिन जब हम ऊपरी शरीर से हम लोग बेकार जरूर हैं, है ना, लेकिन हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह चुना है मेरे प्रिय, गोद लिया। हम प्रभु यीशु मसीह की बेटा बेटी हैं, हम प्रभु यीशु मसीह का आँखों की पुतली हैं मेरे प्रियो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पर कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि शांति पाएंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, एक गाना है आप सभी जानते हैं, पूरी छोटे बच्चा भी जानता है ना, क्या बोलते हैं उस गाने में, एक पॉइंट गा के आपको बता देती हूँ। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साधन संगति में मुझे मिलती खुशी मुझको। हालेलुया, हमें दुनिया कोई भी खुशी नहीं दे सकता मेरे प्रियो। आजकल क्या करते हैं मेरे प्रियो, लोगों को इस्तेमाल करते हैं। जब तक उनके साथ अच्छा बात विचार हो रही है, जब तक उनकी ज़रूरतों को हम लोग पूरा कर रहे हैं, तब तक क्या है, हम लोगों से वो लोग को बड़ा अच्छा मेल मिलाप है। उन दिनों में भी था जब प्रभु यीशु मसीह, बड़ी भीड़ उनके पीछे आया करता था, तो यहाँ भी 2 टाइप के लोग थे मेरे प्रियो। एक वो लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह को चाहिए था, और एक वो लोग था जिनको प्रभु यीशु मसीह चाहिए था। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, यहाँ पे 2 तरीके के लोग था उन दिनों में, जब प्रभु यीशु मसीह जगह जगह जाके उपदेश दिया करता था, लंगड़ों को चलाता था, अंधों को आँखों की दृष्टि दिया करता था, मुर्दों को जिलाया करता था, है ना। तो क्या होता था, यहाँ पे 2 प्रकार के लोग थे मेरे प्रियो। एक तो जो यीशु को चाहिए था वो लोग थे, और दूसरा जो यीशु मसीह को चाहिए थे वो लोग थे। और यीशु मसीह को जो लोग चाहिए था वो बहुत कम थे मेरे प्रियो, और जो यीशु मसीह को चाहिए था वो लोग बहुत सारे थे। जिसका जैसे कि हम देखते हैं आजकल भी वो चीज़, वो आज तक भी वो चीज़ लागू है मेरे प्रियो। आज भी 2 तरीके के लोग हैं, एक तो जो प्रभु यीशु मसीह को चाहिए, एक वो लोग हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह चाहिए, और एक वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह उनको चाहिए। जी हाँ मेरे प्रियो, और जो प्रभु यीशु मसीह उनको चाहिए वो बहुत थोड़े हैं मेरे प्रियो, क्योंकि पवित्र वचन कहता है बुलाए गए तो बहुत हैं मेरे प्रियो, लेकिन चुने गए बहुत थोड़े हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, चौड़े मार्ग में बहुत सारे लोग चलते हैं मेरे प्रियो, बेधड़क सोचिए, और सकरा मार्ग में बहुत थोड़े लोग हैं। इसीलिए हे मेरे प्रियो, आज का भी यही चीज़ है, जब तक हम उनके साथ सारी भोग विलास में क्या करते हैं, सहभागी होते हैं, तब तक सही है मेरे प्रियो। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों में चलना शुरू करेंगे, तब क्या है, वो लोग फाड़ा खाने वाला सिंह के समान हो जाते हैं, गरजने वाला सिंह के समान। जी हाँ मेरे प्रियो, एक सदरी गाना जिसको झारखंड में या जगह जगह पे जो आदिवासी लोग हैं, जो हम लोग हैं, बहुत टॉप की गाना गाया करते थे।
प्रभु यीशु को पाने से पहले मेरे दोस्त लोग, मेरे फ्रेंड लोग मेरा बहुत करीब थे, मेरे भाई बहन सब करीब थे, मेरे रिश्ता नाता सब करीब थे। लेकिन जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित कर दिया, अंधकार से जीवन में जैसे हम आ गए, तब हम उनके क्या बन गए? अजनबी। जी हाँ मेरे प्रियो, हम लोगों को नाम नहीं कमाना है। जी हाँ मेरे प्रियो, और लोग ये देखिए मेरे प्रियो कि लोग क्या करते हैं, अपने नाम से नहीं पहचाना जाते हैं मेरे प्रियो, अपने काम से पहचाने जाते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, लोग हम लोग को क्या कहते हैं? वो भटक गया, बेकार हो गया, उससे हम लोग का कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? बेटा डोंट वरी, मैं हूँ ना, जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम लोग को डरना नहीं, घबराना नहीं, है ना। यदि हमसे कोई बात नहीं कर रहा है, डोंट वरी मेरे प्रियो, इतना बड़ा प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे पास है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेरणा से दिया हुआ है मेरे प्रियो। इस पूरा वचन को अपने हृदय में रखिए, ये वचन हमारे साथ रहेगा, यही हमारे जीवन की रोटी है मेरे प्रियो। ये वो शांति देता है हमें जो जगत की कोई लोग हम लोग को शांति नहीं देता है। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे साथ कोई नहीं है, लेकिन जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग को मट्टी से बनाया, सृष्टि किया, हमें प्राण दिया, आत्मा दिया, सब कुछ दिया। इसीलिए जीवित हैं, तभी भी हमारे सारे जरूरतों को पूर्ण कर रहा है। जी हाँ मेरे प्रियो, और जब हम मर जाएंगे तभी भी हमारी आत्मा उनके साथ रहेगी। जी हाँ मेरे प्रियो, इसीलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, धन्य है वे जो, वचन 4 को फिर से कहती हूँ, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति को पाएंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रति एक तड़प रखना है, प्रभु यीशु मसीह के प्रति एक जज्बा रखना है, प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमारे अंदर एक आग लगाना है। जी हाँ मेरे प्रियो, आत्मिक आग, आत्मिक भूख। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमें हमेशा ये सोचना है, हमेशा ये करना है कि प्रभु मुझे शक्ति दे कि मैं किस तरह से बर्दाश्त करूं इन सारी बातों को। जी हाँ मेरे प्रियो, आगे देखते हैं वचन 5 को, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, धन्य है वे जो नम्र है, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्योंकि हम पुराना नियम में भी देखते हैं, हाँ, जति जति के लोगों को तेरे सहमति कर दूंगा और दूर दूर देश के राजाओं को तेरी निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ, भजन संहिता है 2 वचन 9, 10, 11 में लिखा है। जी हाँ मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं कितना आनंद महसूस होता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ जब बातें करते हैं कितना आनंद महसूस होता है मेरे प्रियो, सारी चिंता दूर हो जाती है मेरे प्रियो। बाहरी आनंद नहीं, अंदर से आनंद, आत्मिक आनंद। जी हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि हम बड़ा ही जब इस धरती पर शोक करते हैं तो क्या करेंगे हम? जब हम शोक करते हैं तो शांति को पाएंगे, है ना। और हमें नम्र होना है, दीन होना है, कि पृथ्वी के अधिकारी होना है मेरे प्रियो। नम्र हमें होना है। कोई अगर हमें गाली दे रहा है तो हमें उसको गाली नहीं देना है। बाइबल दर्शाता है मेरे प्रियो, गाली के बदले किसी को गाली मत दो। जी हाँ मेरे प्रियो, आजकल ऐसे बहुत सारे विचित्र प्राणी हैं मेरे प्रियो, जो कहते हैं, सपोज कीजिए एक व्यक्ति है, एक भाई या बहन है जो अपनी पहले जीवन में बहुत ही बुराइयां करते होंगे थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के वचन को स्वीकारा, ग्रहण किया, अपने दिल में प्रभु यीशु मसीह को रहने के लिए जगह दिया, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को अपने हृदय में बसाया,
तो वो भाई या बहन अगर प्रचार करे, किसी को बताए कि भाई बहन देखो, प्रभु यीशु मसीह कहता है हमारे पाप किसी बैल बकरी के लहू से नहीं, परंतु हमारा स्वर्गीय पिता के जो एकलौता पुत्र ने इस धरती पर भेजा, उसी के लहू से हमारे पाप क्षमा हो सकते हैं। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमें विश्वास करना है, यही जीवित उद्धारकर्ता परमेश्वर है। जी हाँ मेरे प्रियो, और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को दे देना है, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना है और बपतिस्मा ले लेना है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करके, है ना। और प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चलना है। जो हम पिछले जीवन जी रहे थे वो हमें नहीं जीना है, अब हम सत्य के जीवन जिएंगे। हाँ कहाँ, ना कहना। जी हाँ मेरे प्रियो, हमें झूठ नहीं बोलना है, किसी से छल नहीं करना है। इसीलिए कहता है यदि तुम्हें, और मेरे प्रियो एक बात बहुत मजे की बात है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह की सत्य पर चलते हैं तभी हमें लोग ठोकर खिलाते हैं, जब भी हमें लोग टोकते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, आप शराब पीजिए, दारू पीजिए, सिगरेट, गुटखा, रंग रंग की अबला, रात भर डीजे, ऐश मौज, आप कुछ भी करिए, लेकिन लोग आपको टोकेंगे नहीं। जी हाँ मेरे प्रियो, इसी को कहते हैं चौड़ा मार्ग। जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो ये सारी चीज़ों से हटकर हम क्या करते हैं, सकेत मार्ग में जीवन प्रवेश करते हैं। हमें पाप नहीं करना है। जानते हैं मेरे प्रियो, हम सोच में बुराई करते हैं, देखने से भी बुराई करते हैं, क्योंकि बाइबल दर्शाती है तुम्हारी शरीर की आंखें तुम्हारी आंख है। यदि तुम बुरे चीज़ों को देखते हो तो क्या होता है, तुम आसूद हो जाते हो। जी हाँ मेरे प्रियो, हम दिन भर में क्या देखते हैं मेरे प्रियो, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमें आसूद नहीं होना है, प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ अनुग्रह को हमारे अंदर बसाए रखना है, प्रभु यीशु मसीह का पवित्रता को हमारे अंदर बसाए रखना है मेरे प्रियो। जी हाँ मेरे प्रियो, अगर वो भाई या बहन बीच में प्रचार करे, हाँ ऐसे इस तरह से बताते हैं, तो उसे मालूम क्या बोलते हैं, अरे ये कहाँ से आ गई, इसका जीवन तो हमने देख रखा है, किस तरह का जीवन है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग शोक करते हैं, ठोकर लगती है हमें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन ऐसे बिल्कुल नहीं कहता। कहता है जब तुम्हें कोई मेरे नाम से बदनाम करे तो तुम क्या करो, आनंदित और मगन हो। जी हाँ मेरे प्रियो, जब भी हम बुराई काम करते हैं तो हमें कोई नहीं टोकता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के सही ट्रैक पर चलते हैं तो हमें बोलने वाले बहुत सारे हैं, और फाड़ खाने वाला सिंह के समान क्या करते हैं, इस ताक में रहते हैं कि किसको फाड़ खाएं। जी हाँ मेरे प्रियो, इसीलिए हम लोगों को किसी से जवाब नहीं देना है मेरे प्रियो। जो बुरा कर रहा है उसको समझाना है, जो आपके दुश्मनी है उसे भी प्रेम करना है। जी हाँ मेरे प्रियो, तो आइए हम आगे वचन को देखते हैं। इस तरह से हम वचन 6 को देखते हैं। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह के पास इसलिए नहीं आना है कि प्रभु मुझे आशीष दो, प्रभु मुझे मेरी जरूरत पूर्ण करो। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमारे हृदय में, हमारे विवेक में एक फूंक पैदा करना है। प्रभु यीशु मसीह की लालसाओं का तड़प रखना है कि प्रभु मुझे आत्मिक भोजन और दो, स्वादिष्ट भोजन और दो। जी हमारे प्रियो, हम क्या करते हैं, अपना शरीर के लिए कितना कुछ परिश्रम करते हैं मेरे दोस्तों। दिन भर खाना, अब सोचिए 3 बार हम लोग खाना खाते हैं। 3 बार हम लोग खाने में क्या क्या होता है, चटनी होती है, सब्जी होती है। अब सब्जी ना जाने कितने प्रकार, 2-3 तरह के तो होते होंगे, चटनी, सब्जी, अचार वगैरह वगैरह, पानी, उसके साथ हो सके जूस, टाइम टाइम पे चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन, ना जाने क्या क्या। जी हाँ मेरे प्रिय, तो हमारी
उसी रीति से जिस तरह हमारे शरीर में भूख लगता है ना मेरे प्रियो, उसी रीति से परमेश्वर के प्रति हमें वचनों का भूख होना चाहिए कि प्रभु मुझे और वचन की शक्ति दो कि मैं और भी मतलब वचनों को अच्छे रीति से समझ सकूं, अच्छे से समझ सकूं, और वचनों को और भी मैं जान सकूं और अच्छे रीति से चल सकूं वचनों में, और मैं अच्छे रीति से औरों को भी बता सकूं। जी हाँ मेरे प्रियो, हमें अंदर तड़प रखना है, भूख रखना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है धन्य है वे जो क्या करते हैं, धर्म के भूखे और प्यासे हैं। प्रभु यीशु मसीह के भूखे और प्यासे हैं, वे क्या है, तृप्त किए जाएंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, ये हम लोगों को मांगना है मेरे प्रियो। मती 7:7 मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हमें प्रभु यीशु से मांगना है, प्रभु मुझे आत्मिक ज्ञान और दो कि मैं समझ सकूं, औरों को भी समझा सकूं। जी हाँ मेरे प्रियो, हमें आत्मिक भूख को और बढ़ाना है, आत्मिक आव को और बढ़ाना है मेरे प्रियो, जिससे हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह देने वाला परमेश्वर है। जी हाँ मेरे प्रियो, आगे देखते हैं वचन 7 को। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जी हाँ मेरे प्रियो, दयालु, कृपालु, हाँ, एक दूसरे के प्रति बड़ा प्रेम। एक व्यक्ति दुखी बैठा है, उससे जाकर अपनी हालत पूछो कि भाई बहन, सिस्टर, ब्रदर, आपके साथ क्या हुआ, क्या आप दुखी हैं? वे फिर क्या होगा, अपने आप पूछेगी मेरे प्रिय, अच्छा ठीक है, मेरे जीवन में ये परेशानी आ गया, कोई बात नहीं सिस्टर, आप कम से कम इतना सारा अपने जीवन के लिए परिश्रम करते हैं, फिर भी आप दुखी हैं इधर उधर। हमें दया दिखाना है उन लोगों को। दया इसलिए नहीं दिखाना है कि कोई बात नहीं बहन, जिंदगी में ऐसे होता रहता है, ये तो चलता रहता है, कोई बात नहीं, लो 10 रुपया क्या करो, उधर जाके हड़िया दारू पी के आओ, ठीक हो जाएगा। ऐसे हम लोग को तसल्ली देना है, इस तरह का दया करना है, या इस तरह की, यदि कोई व्यक्ति सपोज करो कोई एक बूढ़ी और कोई लेडीज रो रही हो या कोई जेंट्स रो रहा हो जो मतलब थोड़ा बुजुर्ग टाइप की हो, तो यहाँ पर वचन कहते हैं दयावंत। हाँ, तो हम ये सोचेंगे कि चलो मैं तो प्रभु यीशु मसीह का वचन ये कहता है, थोड़ा जाके देखती हूँ उसको क्या हुआ। तो हाँ, पिताजी, माताजी, चाचा, चाची, आपको क्या हुआ? वो बोलेगा मैं दुखी हूँ। परंतु क्यों? अरे बात ऐसा है ना, मैं 1 सप्ताह से हड़िया नहीं पिया हूँ, तो थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा है। हाँ तो हमें यहाँ पर उनको पैसे देना है? नहीं मेरे प्रियो,